की सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी सिलाई जो है वो ख़राब आती है, चाहे मशीन धागा जो है बार बार तोड़ती रहती है। तो उस दिक्कत को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे धागा बार बार तोड़ रही तो हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे सही करें तो समझ में नहीं आता। तो उसकी एक परेशानी की वजह ये भी हो सकता है कि हमारा टेंशन जो होता है इसकी सेटिंग अगर ठीक ढंग से ना हुई तो कभी कभी इस टेंशन में जो स्प्रिंग देख रहे हैं आप, ये देखिए स्प्रिंग है, ये भी टूट जाती है कभी कभार। तो इसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी पूरी सेटिंग में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, देखिए। अब मैं इसकी सेटिंग दिखाता हूँ कैसे इसको हम खोल के और दोबारा इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ये जो है ये छेद, ये स्क्रू होता है, यहाँ पर एक नट होता है छेद में। तो इस नट को सबसे पहले हम उसको ढीला कर लेंगे। ये नट ढीला करने के बाद हम इसको पकड़ के आराम से निकालेंगे। अगर आराम से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए ये इसके अंदर जो पिन होती है, ये जब भी हम मशीन के प्रेशर को उठाते हैं तो ये हमारे बीच की गैपिंग को धागे को ढीला कर देती है। ये देखिए ये जब भी ये देखिए ये जो हमारा प्रेशर होता है, ये वाला मशीन के नीचे होता है, जब भी हम इसको उठाते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये हमारे धागे के गैप को ढीला कर देता है। और इसके बाद में एक स्प्रिंग और होती है, देखिए इसमें एक स्प्रिंग और होती है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, ये जो इसका नॉब होता है ये देखिए सारे पार्ट्स को आप एक लाइन बाई लाइन रखिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी आप खोलें तो इसी तरीके से खोल के एक लाइन से रख लें ताकि आप वो लेना कि ये मैंने कौन सा पार्ट पहले खोला था और कौन सा पार्ट बाद में खोला था। देखिए सबसे पहले जो है वो लाइन से आप रख लो, ये देखिए। अब लास्ट में इसमें एक स्प्रिंग होती है, ये हमारे धागे को बांध के रखती है। और ये देखिए इसमें ये जो होता है ये भी यहाँ पर एक नट होता है, इसको हम ढीला कर लेते हैं आराम से। जब इस नट को ढीला करेंगे तो ये जो हमारा ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। और ये स्प्रिंग है हमारी, ये स्प्रिंग ये यहाँ पर होती है। तो ये था इसका, देखिए ये सारे पार्ट्स हैं इसके, ये देखिए ये सारे इसके पार्ट्स हैं, टेंशन के पार्ट हैं सारे। तो इसकी देखिए असेंबली कैसे करनी है। ये जो हमारी सबसे पहले ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हमें देखिए इसमें ऐसे फंसा लेना है। ये स्प्रिंग हमारी ऐसे चलेगी। और ये जो स्प्रिंग होती है हमारी, वो हमारी ये देखिए इसमें एक हल्का सा गैप दिया हुआ है। ये देखिए ये जो गैप है ये स्प्रिंग में फंस जाती है। जो ये स्प्रिंग होती है इसमें हल्की सी निकली हुई थी, स्प्रिंग का एक पॉइंट निकला होता है, वो जाके इस खांचे में जाके फंस जाता है। देखिए ये देखिए फंस गई है इसमें। जब वो स्प्रिंग फंस जाएगी तो ये अपने आप ऐसे टाइट हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमें इसका जो नट होता है ये, इस नट को हमें टाइट कर देना है। नट को सावधानी से टाइट करना है। एक चीज़ और, हमें नट को उतना ही टाइट करना है कि ये स्प्रिंग जो हमारी है ये इसके जो ये गैप है इसके बीच में रहे। तो हमें इसको बीच में कर लेना है, फिर हमें स्प्रिंग को टाइट कर देना है। अब ये स्प्रिंग हमारी उसमें फिक्स हो चुकी है।
उसके बाद ये पार्ट ये लगाना है इसमें। उसके बाद ये सारे पार्ट्स मैंने लाइन से रख रखे थे, इसको आप आराम से लगा देते हैं। ये स्प्रिंग है इसकी, और ये और लास्ट में ही नॉब, तो इसको हम टाइट कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो है, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो इसका ये छेद दे रखा है, हमें इतना बाहर निकाल के रखना है। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को इसमें ऐसे फंसा देना है। स्प्रिंग को फंसाने के बाद में आराम से ये देखिए इसमें ऐसे लगा देना है। ये लग चुका है, और फिर उसके बाद इस नट को टाइट कर देंगे। ये नट हमारा टाइट हो चुका है। इस तरह से हमारे टेंशन की असेंबली हो चुकी है। जब भी आपको टेंशन में कोई दिक्कत हो तो आप इसी तरीके से इसको असेंबल कर दीजिए। तो मैं मशीन को चला के दिखाता हूँ कि हमारी सेट हो गई है कि नहीं। देखिए अभी स्प्रिंग मेरी ज़्यादा ऊपर है, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन की तरफ कर लूँगा। ये देखिए यहाँ से आप इसको हल्का सा घुमा सकते हैं। इसको हल्का सा अंदर बाहर आप अपने हिसाब से सेट कर लें, फिर इसको टाइट करना है। तो ये हमारी मशीन सेट है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब